Assalamualaikum guys, welcome to the 21st lecture of developing your research and project. This is the second last lecture और I'm really happy कि we are moving towards the end और I hope आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें हम बताएंगे कि आप एक प्रोजेक्ट को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं और कैसे जो है आप अपना रेफरेंसिंग या आप अपना कैसे जो है वो ऐड कर सकते हैं, अपना एब्स्ट्रैक्ट या समरी को लिख सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम पहले देखेंगे कि हम कैसे अपनी समरी जनरेट करते हैं या कैसे हम अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है, इन द लार्ज प्रोजेक्ट्स एब्स्ट्रैक्ट पूरा एक पेज का होता है, बट इन द या थीसिस की बात करूँ, बट इन द स्मॉल प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट जो है 4-5 लाइंस का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। कुछ लोग इसको लिखते हैं और कुछ लोग इसको अवॉइड करके इंट्रोडक्शन पूरा डेवलप कर देते हैं, but somehow abstract are important। एब्स्ट्रैक्ट में होता क्या है कि आप अपने वर्ड को बिल्कुल कंप्रेस करके, अपने काम को बिल्कुल कंप्रेस करके उसको एक छोटे से आइडिया में जनरेट कर देते हो कि सिर्फ पढ़ने वाले को एक ओवरव्यू मिल जाए, एक आइडिया जनरेट हो जाए कि ओके आप काम किस तरह या क्या काम करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल आप एक कैंसर का पेशेंट है, उसको स्टडी करना चाह रहे हो वाइल ऑन डिफरेंट इफेक्ट या कोविड-19 के इफेक्ट ऑन द डिफरेंट पेशेंट्स, जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं बट वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन कोविड-19। सो इस पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं या मार्केटिंग ऑफ मास्क ड्यूरिंग कोविड-19 अगर आप स्टडी कर रहे हैं। सो आपने जस्ट बताना है कि मैं मार्केटिंग ऑफ मास्क या इंक्रीजिंग ग्राफ ऑफ मास्क मार्केटिंग ड्यूरिंग द कोविड-19 स्टडी करना चाह रही हूँ कि कोविड-19 में जो कंडीशंस पैदा हुई कि यू डू नॉट टच एनीवन, यू हैव टू कवर योर फेस, व्हाई यू हैव टू कवर योर फेस, ये सारी चीजें आपने बाद में लिखनी है, बट आपने क्या लिखना है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आपने आपने सिर्फ ये जनरेट करना है कि जस्ट आई एम वर्किंग। यानी एब्स्ट्रैक्ट में आपने क्या लिखना है, आपने पूरा ओवरव्यू देना है कि आई जस्ट वांट टू वर्क ऑन द इंक्रीजिंग ग्राफ ऑफ मास्क मार्केट इन पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री वेयर यू बिलोंग टू। तो आपने इस तरह इस चीज को देखना है। नाउ हम यहाँ पे देखेंगे कि हाउ वी स्ट्रक्चर इट। तो उसके लिए हम एक रिसर्च को स्टडी करेंगे, एक कंडक्ट की हुई रिसर्च है उसको स्टडी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि वो एक शॉर्ट प्रोजेक्ट है, तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। शॉर्ट प्रोजेक्ट में हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं ऐड करते। फिर मैं बता रही हूँ आपकी अपनी मर्जी है, आप अगर उसमें एब्स्ट्रैक्ट ऐड करना चाहें तो ठीक है, अगर आप उसमें एब्स्ट्रैक्ट ऐड नहीं करना चाहते तो इट्स अप टू यू। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स आवर पीपीटी। ओके जी, एज आई सेड कि हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैंने एब्स्ट्रैक्ट को लिया है क्योंकि ये एक स्मॉल टॉपिक है। टॉपिक जो है आज का क्या है, लर्निंग हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर योर रिसर्च, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग, रिव्यू what is the summary of research proposal, how you can write a research summary and small task में आपको पहले से बता दूं कि आप लोगों ने एक समरी जो है वो लिख कर भेजनी है ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल। आप लोगों अच्छा, एन एब्स्ट्रैक्ट एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट स्टार्ट करते हैं। एंड एब्स्ट्रैक्ट इज अ ब्रीफ समरी ऑफ योर वर्क विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग रीड इंडिपेंडेंटली ऑफ इट। कुछ लोग अपने सुपरवाइजर को सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लिखकर भेज देते हैं, ठीक है, अगर वो अपना काम नहीं भेज सकते तो एब्स्ट्रैक्ट लिख के भेज देते हैं शुरू में या लास्ट में कि दिस इज आवर टॉपिक एंड हाउ वी कैन कंडक्ट इट एंड डू इट। एन एब्स्ट्रैक्ट इज इम्पोर्टेंट, ये थीसिस की बात हो रही है, रिमेंबर दैट ये जो एब्स्ट्रैक्ट लिखा जा रहा है ना, ये थीसिस राइटिंग में जो एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है उसके बारे में है, ठीक है। The abstract is important as it is the first thing that you should reader will be see and they are likely to start forming an opinion of your research project based upon your abstract. पढ़ने वाले को सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यहाँ पर कुछ कुछ काम करता है, बिकॉज ऑलवेज इट्स नॉट ऑलवेज वर्क, बट यहाँ काम करता है, इसलिए काम करता है कि स्टूडेंट्स पढ़ने वाला पहले ही आइडिया ले लेगा कि आपने किस तरह, क्या टॉपिक है, क्या बैकग्राउंड है, किस तरह आप काम कर रहे हो, क्या चीज आप जनरेट करना चाह रहे हो।
An abstract is written after you have been finished writing up your research project, as it is summarize what your project contains. एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एक समरी है, एक समरी है किस चीज की? आखिर में लिखा जाता है उस काम की समरी है जो काम आप कर चुके हो। इंट्रोडक्शन से पहले इसलिए लिखा जाता है कि मतलब एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट इसलिए लिखा जाता है कि क्योंकि आप हर चीज को डिफाइन कर चुके होते हो। नाउ यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट योर टॉपिक, अबाउट योर मेथोडोलॉजी, अबाउट एनीथिंग, सो आप उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखना शुरू कर देते हो। इट शुड बी कंटिन्यू। व्हाई शुड यू शुड सॉरी, कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट हैं जो आपने एब्स्ट्रैक्ट में अपने ऐड करनी होती हैं। इट शुड कंटिन्यू विद what you set out to do and why। आप क्यों करना चाहते हैं और किस लिए करना चाहते हैं। क्यों करने में आपका रिसर्च क्वेश्चन आ जाता है और क्या करना चाहते हैं में आपका हाइपोथेसिस आ जाता है। फिर आपने उसको कैसे करना है, वो मेथोडोलॉजी क्वांटिटेटिव करेंगे, क्वालिटेटिव करेंगे, शॉर्ट बताना है। व्हाट यू फाउंड, आपने रिजल्ट और कंक्लूजन में पॉजिटिविटी फाइंड की, नेगेटिविटी फाइंड की, न्यूट्रल फाइंड किया। रिजल्ट क्या थे, सिर्फ उसकी एक झलक सी आपने देनी है कि रिलेशनशिप किन चीजों का आप फाइंड करना चाह रहे हो। स्मोकिंग इज अ पॉइजन, ये एक रिलेशनशिप है। विद हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, हम जी फाइंड करना चाह रहे हैं कि मैं पॉजिटिव रिलेशनशिप फाइंड करना चाह रहा हूँ, या कैंसर पेशेंट का जो रिलेशनशिप है या जो डिफरेंट पेशेंट्स जो हैं उनको उन पे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है कोविड-19 की वजह से, वो निगलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उन पर इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही और डेथ जो है वो कॉज हो रही है मोस्टली। कि इस तरह का भी आप टॉपिक ले सकते हो। रिकमेंडेशंस, वेदर यू हैव एनी डिपेंडेंट ऑन टाइप ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। रिकमेंडेशंस आपकी कौन सी हैं, रेफरेंसेस कौन से हैं, आपने गैप्स। रिकमेंडेशन में दो चीजें आती हैं, एक आपके सॉलिड रेफरेंसेस आते हैं, दूसरा रिकमेंडेशन में जो मोस्टली ऐड किया जाता है ना, वो ये ऐड किया जाता है कि आपने गैप फाइंड किया है, इसमें आप मेंशन कर देते हो कि इस तरह का गैप है और वो मैंने फाइंड किया है फ्रॉम द सर्टन पेपर और फ्रॉम द सर्टन रिसर्च। या फिर आप किस किस तरह के रिकमेंडेशन देते हो कि जी हमें और पेशेंट्स को भी देखना चाहिए, कोविड-19 को भी देखना चाहिए, किस तरह हम दोनों को अलग रख सकते हैं। हाँ, हमने हॉस्पिटल्स में सजेशंस जैसे आप कहते हो वो भी आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज रेफर टू राइट एंड वाई, क्यों लिखा जाता है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट। Do you leave the writing to the end and when you have gathered all your information, or do you like to write as you are alone what you would see as a potential downfall of your approach? जब आप लिखते हो, आपने सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हो तो आपको उसको एनालिसिस करने का मौका मिलता है। आपको देखना मतलब आपको समझ आ जाती है कि आपके प्रोजेक्ट की पोटेंशियल क्या है। इफ देयर इज एनी पार्ट ऑफ सजेस्ट प्लान दैट यू आर अनश्योर ऑफ। जब आप समरी लिखते हो ना, तब आपको पता चलता है कि जी आप किस तरफ जा रहे हो, डायरेक्शन क्या है, क्या आपने ट्रूली होली सोली इसको एडमायर किया है या नहीं, या आपने इसको कंप्लीट किया है कि नहीं, या कोई इसमें गैप तो नहीं है, किस तरह की इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है, वो सब हो जाता है। डू यू फील मोर कॉन्फिडेंट अप्रोचिंग ऑफ योर राइटिंग इफ यू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट यू आर राइटिंग। समरी लिखते हैं ना जब हम, यानी फॉर एग्जांपल इफ अगर आपको एक दिन की लिखा जाए कि आप एक दिन कैसे स्पेंड करते हो, मतलब आप अपना एक दिन कैसे गुजारते हो, और उसकी आपने समरी लिखनी है, मतलब डिटेल नहीं लिखनी, सिर्फ समरी लिखनी है कि आप जितने भी प्रोडक्टिव वर्क हैं आपके उसके बारे में जरा समरी लिख दें। तो यकीन जानिए आप देखेंगे कि आप कितना अपना पोटेंशियल वर्क जो है वो यूटिलाइज करते हैं और कितना आप वेस्ट करते हैं, मतलब आप किस तरह अपने पोटेंशियल को यूज करते हैं। इसी तरह जब हम राइट करते हैं, मतलब कुछ एक काम है जो हम फॉर एग्जांपल एक थीसिस है, एक काम है हम कर रहे हैं, अब हमने देखना है कि वी आर गोइंग इन अ सेटिस्फाइड आवर पोटेंशियल वे, और वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स एंड सम वेस्टेज आइडिया और नॉट वैल्यूएबल आइडिया। तो उस चीजों को आपने मस्ट एनालिसिस करना है। हैव यू स्टार्ट राइटिंग येट? If so, when sections are you finding the hardest or easiest to write, you have a tip to someone about it। मतलब सजेशन आप भी दे सकते हैं कि मेथोडोलॉजी आपने यूटिलाइज की है और इस मेथोडोलॉजी को आपने मतलब वो डिफिकल्ट था राइट करना, लेकिन आपने उसका एक अल्टरनेटिव, एक बेस्ट वे भी निकाला है, वो उसमें आप अपनी एबिलिटीज को भी शो कर सकते हैं और लोगों को सजेस्ट भी कर सकते हैं, हेल्प आउट भी कर सकते हैं। अब जबरदस्त पार्ट की तरफ आ गए हम।
सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने जो रिसर्च है उसको एंड में स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने लिखना स्टार्ट की हैं, या हमें देखना चाहिए कि हमारे इन अ होल थीसिस या होल प्रोजेक्ट में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं आपको क्लियर करूँ, जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, मेन बॉडी लिखते हैं, लिटरेचर रिव्यू देखते हैं, मेथोडोलॉजी लिखते हैं, तो ये हेडिंग्स जो हैं, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपने चीजें लिखनी है, ये हेडिंग्स मेंशन करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेडिंग के बगैर ही चलते हो ना, तो कभी भी सब हेडिंग और हेडिंग मस्ट ऐड करें, पॉइंट आउट ऐड करें। आजकल लोग डिफरेंट पिक्चर्स ऐड कर देते हैं, राइटर्स के डिफरेंट लिंक्स ऐड कर देते हैं, वो इस विद द सब हेडिंग, वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि ऑथेंटिसिटी, आपका काम कैसे दूसरे तक पहुंचेगा जब उसको पता होगा कि आपने एक ऑथेंटिक वर्क किया है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले मतलब जब अगर आप फॉर एग्जांपल आई स्टार्ट ओपनिंग योर थीसिस, सबसे पहले उसमें एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट के बाद आपका इंट्रोडक्शन, कॉन्टेक्स्ट, हाइपोथेसिस और स्ट्रक्चर जिसमें आपने मेंशन किया हो, देन मेन बॉडी आपकी शुरू हो जाती है। ये मेन बॉडी का वर्ड नहीं यूज करना, बट मेन बॉडी इज फॉर ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। पार्ट शुरू हो जाता है योर लिटरेचर रिव्यू। सबसे पहले कुछ लोग मेन बॉडी की मतलब जो इंट्रोडक्शन है, कॉन्टेक्स्ट है, हाइपोथेसिस बताने के बाद बताते हैं कि जी हमारा बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड हमारा बैकग्राउंड मीन टॉपिक का बैकग्राउंड, ये टॉपिक का बैकग्राउंड स्टडी कैसे हुई है। लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी ऐड करते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी लिटरेचर रिव्यू में डिफरेंट लिटरेचर्स को वो हाईलाइट करते हैं, बताते हैं। रिजल्ट की फाइंडिंग होती है थ्रू मेथोडोलॉजी, फिर डिस्कशन होती है रिजल्ट पर, कंक्लूजन आप सेट कर देते हो, अपने ही क्वेश्चन का आंसर करते हो, आर्गुमेंट्स करते हो, बाइसनेस दिखाते हो या नहीं दिखाते हो, या उसको रिजल्ट को निगलेक्ट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर बाइसनेस, मतलब डिफरेंट सजेशन रिकमेंडेशंस जिसको मैं कहूंगी, आर्गुमेंट में आप गैप फाइंडिंग इसको ऐड करते हो। ठीक है जी। ये थर्ड स्टेप होता है कि आपने मेन चीजें जो है वो चेक करनी होती हैं कि आपने क्या इम्प्लीमेंटेशन, आर्गुमेंट, आंसर, कंक्लूजन के पार्ट में ऐड करने हैं। फिर कंक्लूजन आप लिख देते हो मोस्टली। कंक्लूजन की फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी होती है, फिर कॉन्टेक्स्ट की हेडिंग आप नहीं देते, हाइपोथेसिस की हेडिंग देते हैं। हाइपोथेसिस से पहले कुछ लोग रिसर्च क्वेश्चन की भी हेडिंग देते हैं ताकि ज्यादा वाज़ेह हो जाए कि आप किस बारे में बात करना चाह रहे हो, यानी इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन, पूरी इंट्रोडक्शन के बाद आपका जो है वो हाइपोथेसिस या रिसर्च डेवलपमेंट हो जाती है, देन रिसर्च क्वेश्चन हो जाता है, फिर हाइपोथेसिस हो जाता है, फिर लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशंस हो जाती हैं, फिर आप कंक्लूजन की हेडिंग देते हो, एंड देन आंसर्स, उसी में आप आंसर, आर्गुमेंट्स और इम्प्लीमेंटेशन। कुछ लोग रिकमेंडेशन की भी हेडिंग्स देते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हो। अब राइटिंग एंड प्रपोजल में आपने अपनी थिंकिंग एवोल्यूशन को ऑर्गेनाइज रखना है, बिल्कुल ही स्ट्रक्चर आपका खराब नहीं होना चाहिए। जो राइटिंग स्ट्रक्चर है वो यही फॉलो करना है, तमाम लोग यही पैटर्न फॉलो करते हैं, तो इस चीज को आपने निगलेक्ट नहीं करना कि आप एडिंग, सब एडिंग और एडिंग, हेडिंग एंड सब हेडिंग जो है वो ऐड नहीं करो, तो उस चीज को निगलेक्ट नहीं करना। एक चीज मैं आपसे मस्त कहूंगी कि जो भी कुछ लिख लें, मतलब कोई भी एक पार्ट लिखने के बाद अपने सुपरवाइजर से जरूर रब्ता करें, उनको जरूर दिखाएं कि आप किस बारे में लिख रहे हैं। वीकेंड टास्क आपका क्या है कि आपने प्रिपेयर करना है अपना समरी सी प्रिपेयर करनी है, एब्स्ट्रैक्ट प्रिपेयर करना है और मुझे सेंड करना है। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच। इसके बाद हम देखेंगे एक छोटा सा रिसर्च पेपर, ठीक है, और वेट, अच्छा जी, स्कीम ऑफ स्टडी, ये एक तरह की मैंने बनाई हुई है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इम्पैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपिंग अमॉन्ग एम्प्लॉय इन इंडस्ट्री। अब ये देखिए, ये एक टॉपिक है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डेवलपमेंट पे, ऑफ एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट पे एक इंडस्ट्री में क्या है। ठीक है, इसमें हमने इंडस्ट्री ली हुई है, कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री मैंने ले ली है। फॉर एग्जांपल मैं कोई टोबैको की इंडस्ट्री ले लेती हूँ, ठीक है, वो एक पाकिस्तान टोबैको कंपनी है, उसको मैं ले लेती हूँ। अब देखें, पहले मैंने CSR को अपने इंट्रोडक्शन में यूज किया है। ये सारा इंट्रोडक्शन किसका है? CSR का। डिफरेंट रेफरेंसिंग यहाँ मैंने यूज की है, कार्लोस सेम 2013। सेम एक बंदा है, फॉर एग्जांपल उसने 2013 में एक
ये शॉर्ट रेफरेंसिंग है। ये वाली जो रेफरेंसिंग होती है जो हम आर्टिकल के अंदर यूज करते हैं, वो याद रखें हमेशा शॉर्ट रेफरेंसिंग होती है। सिर्फ नेम और डेट हम ऐड करते हैं और बाकी जो उसने बात की होती है उसको, जैसे हम लिखते हैं कायदे आज़म ने कहा ब्ला ब्ला ब्ला, फॉर एग्जांपल कायदे आज़म ने कहा कि वर्क 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 फॉर एग्जांपल, सो वर्क 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 सेड बाय द कायदे आज़म, खत्म बात। बट वाइल इन द एंड हम ये लिखेंगे कि जी हमने इंट्रोडक्शन में रेफरेंसिंग की है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेफरेंसिंग लिखना शुरू कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पर मेरे पास वो रेफरेंसिंग, यानी ये एट द एंड ऑफ द जो हम करते हैं ना उसके बाद ये आ गई, तो मैं रेफरेंसिंग के स्टार्ट में जी लिख दूंगी इसी तरह कि ये जो रेफरेंसिंग है वो इस तरह से हमें मिली। अब ये सारे रेफरेंसिंग जो इसमें इस पेपर में ऐड किए गए हैं वो यहाँ पर हैं, ठीक है। ये वो सारी रेफरेंसिंग है, ये सारी रेफरेंस मैंने स्टार्ट किए हैं, ऐड किए हैं। ये देखें कार्लोस 1999 और इसके इसी के अंदर आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ मैं पूरा आपको डिटेल बताऊंगी कि मैंने कहाँ से लिया है सारा। एक मिनट, अब वहाँ सिर्फ नाम है कार्लोस का, ठीक है। और यहाँ देखिएगा कि कार्लोस 1999 सारा जी कौन सा CSR टुवर्ड द मॉरल मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर बिजनेस हॉरिजॉन, और ये सारी उसकी इंफॉर्मेशन है, ठीक हो गया जी। अब आप इसको आगे चलें। इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाना चाहती हूँ और रेफरेंसिंग भी हो गई। इंट्रोडक्शन है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल, ये देखिए ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, फर्स्ट चीज हमने कंप्लीट, ये हमने इंट्रोडक्शन के, ये शॉर्ट प्रोजेक्ट्स है। अब देखिए इंट्रोडक्शन में मैंने सजेशंस को कुछ भी हाईलाइट किया है, ठीक हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च लिखा है मैंने, ये आप देखिए जैसे जैसे आप अपना, अब मैंने एब्स्ट्रैक्ट ऐड नहीं किया इसमें, तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट की जगह क्या ऐड कर लिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ माय रिसर्च या ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च कि मैं बताना चाह रही हूँ एक्नॉलेजमेंट अबाउट CSR बेसिक प्रैक्टिसेस जो होती हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम एम्प्लॉयज के थ्रू क्वेश्चनर। देखें ये मैंने मेथोडोलॉजी बता दी जो हम बात कर रहे थे ना एब्स्ट्रैक्ट की, वो यहाँ पर मैंने शो कर दिया, ठीक है। इंडस्ट्रीज के रिलेशनशिप एम्प्लॉयज के साथ कैसे हैं, मैनेजमेंट के साथ कैसे हैं, इंडस्ट्रीज का एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन है या नहीं। अब ये सारी चीजें मैंने जो एब्स्ट्रैक्ट मैटर थी वो इसमें डाल दी और सिग्निफिकेंस में इसको बता दिया है कि जी मैं क्वेश्चन या हाइपोथेसिस कंडक्ट करूंगी डिफरेंट, और क्वेश्चन और डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे। अब हो गया हमारे पास फिर कुछ रेफरेंसेस पॉइंट हैं जो मेरे ऊपर वाले पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं। ये हो गया, ये एक तरह का लिटरेचर रिव्यू है। हम प्रोजेक्ट्स में लिटरेचर रिव्यू नहीं लिखते, लेकिन अगर आप लिख रहे हो, थीसिस लिख रहे हो, तो आपने फिर ये जो सारा मैंने नॉलेज ऊपर शेयर किया है इसको आप क्या कहेंगे, लिटरेचर रिव्यू। ये ऑब्जेक्टिव के बाद सिग्निफिकेंस जो स्टार्ट हुआ है ना, इसके ऊपर आप कह सकते हो कि दिस इज आवर लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने डिफरेंट चीजें सब हेडिंग यूज की हुई है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर डिफरेंट स्टडीज कंडक्ट हुई हैं, एक्सटर्नल इंटरनल, मतलब डिफरेंट आप सेक्शन है ना, आप उनको अपने रिसर्च के मुताबिक देख सकते हैं। अब आ गया जी, ऊपर चलें, रिसर्च मैथोडोलॉजी। ये रिसर्च मैथोडोलॉजी में हम जी क्या पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक हो गया जी। क्वांटिटेटिव रिसर्च हमने टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन जी, कैसे हम एक इन्वेस्टिगेट करेंगे, किस तरह लोगों को इकट्ठा करेंगे, वो सारा कुछ, और स्टडी सेटिंग कि जी किस तरह हम स्टडी को कंडक्ट कर सकते हैं। फिर ये डिफरेंट हमारे पास हॉरिजॉन्स आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन, ये सारी मेथोडोलॉजीज में आ जाती हैं एक्चुअली, ठीक है जी। और ये हमारे पास आ गया, रेफरेंसिंग आ गई, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, और आप लोग समझ गए होंगे कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्या नहीं। मैंने एक सैम्पल सा दिखाया है कि डिफरेंट सैम्पल्स जो है आप इस तरह कंडक्ट कर सकते हैं। ये हो गया जी हमारा 21 लेक्चर कंप्लीट। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आ गई होगी, और आप लोग इसको प्रैक्टिस भी करेंगे और स्ट्रक्चर जो है अपना और कंप्लीट करने की या अच्छा करने की, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कंसर्न। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोग उसमें ज़रा थोड़े अलर्ट रहें और उसको भी गौर से देखें, डिफेंड करने में आपका या इंट्रोडक्शन करने में आपका हेल्प करेगा वो। थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।